हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। पहला लेक्चर है और बस इंट्रोडक्शन हो जाएगा और साथ के साथ में ये टॉपिक भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, हर चीज़ की डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर हम बात करें मिनरल्स, तो मिनरल्स की भी बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो हम इतने फॉर्चुनेट कंट्रीज हैं जहाँ कुछ भी चीज़ ले लो, हर चीज़ की क्या मिलेगी आपको, डाइवर्सिटी मिलेगी। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं ऐसे, डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। आप देखो, यहाँ पे आपको हिमालय माउंटेन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलेंगे, इस वाले रीजन में आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये अलग रीजन है। ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स हैं इधर वाले। तो अपनी जो है ना मतलब क्या कहते हैं, फिजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा, अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे 11th में आपने पढ़ा होगा, ये जो नीचे वाला जो एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जब ये हिमालय नहीं बने थे, जब इंडिया वाली प्लेट यहाँ पे यूरेशियन वाली प्लेट की तरफ आ रही थी, तो इस इंडिया वाली प्लेट में क्या हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। और वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से यहाँ पे लावा फैल गया चारों तरफ। तो यहाँ पर मोस्टली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू में मोस्टली आपको मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इंडिया कैसा देश है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। क्यों अलग अलग तरह के मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से पाए जाते हैं। खासकर अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, ये वाले आपके क्या हो जाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स हो जाएंगे, जो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर बनाती है। नॉर्दर्न प्लेन में मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको पता है पहले एक गड्ढा हुआ करता था और इस गड्ढे को किसने भर दिया, रिवर्स ने, लाने वाले सेडिमेंट्स ने भर दिया। बस एक जियो सिंक्लिनर डिप्रेशन हुआ करता था जिसमें सेडिमेंट्स आए, इधर से नॉर्दर्न रिवर्स, इधर से सदर्न रिवर्स, तो इसने इस एरिया को फिल कर दिया। तो मतलब ये वाला जो रीजन है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन, यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले मिनरल्स नहीं पाए जाते। हाँ, बट ये रीजन, इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है और यहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती है। बट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले मिनरल नहीं पाए जाते। कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं पाए जाते। हाँ, मगर कुछ मिनरल आपको कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलेंगे। जैसे ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट। तो इसके आसपास वाला जो एरिया है, इधर इसको तो हम बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और इधर वाला जो रीजन है इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो जो कोस्टल प्लेन्स है हमारे ना, दो कोस्टल प्लेन है, इधर वाला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इधर वाला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पर कुछ मिनरल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो प्री पैलियोजोइक एज, ये ज्योग्राफी की एक एज है ना, 11th में आपने सुनी होंगी, ये प्री पैलियोजिक एज है। इस एज के मतलब यहाँ पे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं कौन कौन सी रॉक्स से संबंधित हैं या कौन कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं, एक तो है मेटामॉर्फिक और दूसरी है इग्नियस रॉक्स। इस पेनिनसुलर इंडिया में आपको कई तरह की रॉक्स मिल जाएंगी, तो ज़्यादातर मिनरल्स आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक। रॉक्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। रॉक्स आपकी 3 टाइप की होती हैं, एक होती है इग्नियस रॉक, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इग्नियस रॉक जनरली कैसे बनती हैं, जब नीचे से वोल्केनिक इरप्शन होता है तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, सेडिमेंट लेयर बाय लेयर जमा होते जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंप्रेस होकर वही सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। और मेटामॉर्फिक में क्या होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में ये अपना रूप चेंज कर लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं जो पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे मिनरल क्या है यार। पहली चीज, व्हाट इज मिनरल? तो मिनरल क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, जो जमीन से कुछ भी चीज आप निकालो दैट इज मिनरल। कुछ भी चीज निकालो जमीन से दैट इज कॉल्ड मिनरल। तो मिनरल नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ओरिजिन में होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक अगर प्लांट और एनिमल के रिमेन से बन रहे हैं तो ऑर्गेनिक मिनरल, और बिना प्लांट और एनिमल के बन रहे हैं तो वो इनऑर्गेनिक मिनरल। इनका एक फिक्स केमिकल और फिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो मिनरल्स की ये डेफिनेशन हो जाएगी कि मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंसेस विच आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन एंड दे हैव फिक्स्ड या डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी फिक्स केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। साइंस में अगर आपने ध्यान हो 10th में पढ़ा हो, तो जैसे हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटल्स और नॉन मेटल्स देखे थे, तो मेटल नॉन मेटल जब आपने पढ़े थे तो वहाँ पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिक्स होती हैं। अलग अलग मिनरल की अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। मिनरल्स अब देखो, जो आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं
हैं। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ले लो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जो मेन मिनरल चाहिए भाई साहब वो क्या है, आयरन ओर। तो आयरन ओर क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। तो मिनरल्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं इंडस्ट्रीज को, और जब आयरन बनेगा तो आप सोचो आयरन का कितना सारा यूज है पूरे देश में, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसा नहीं है कि आयरन की इंडस्ट्री कितनी सारी इंडस्ट्री है, आयरन स्टील की इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है ना, ग्लास इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, लगा के इंडस्ट्रीज और इन सब इंडस्ट्रीज में जनरली जो मिनरल्स पे बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, आपको पता होगा उनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। हमने पढ़ा था है ना फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो मिनरल्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं इंडस्ट्रीज को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब मिनरल्स की विशेषताएं क्या होती हैं, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, क्या फीचर्स होते हैं मिनरल्स के। देखो ये तो कॉमन सा पॉइंट है कि मिनरल जो है हमारी पृथ्वी की सरफेस पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। ऐसा नहीं है कि हर देश में आपको बराबर बराबर मिल जाए ना, तो कहीं पर मिनरल ज़्यादा और कहीं पर मिनरल कम है, और वो डिपेंड करता है उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर, उसके मतलब फिजिकल फीचर जो होते हैं ज्योग्राफी के, वो उन पर डिपेंड करता है। दूसरा इनका फीचर क्या है, दूसरा ये कि क्वालिटी और क्वांटिटी, ध्यान देना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अंतर पता ही हुआ। क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता किस टाइप का है, और क्वांटिटी मतलब उसकी अमाउंट है, ठीक है। अगर मान लो कोई मिनरल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो उसकी क्वालिटी कम होगी, है क्वालिटी क्या होगी, कम। जैसे आप देखो न्यूक्लियर मिनरल्स होते हैं, न्यूक्लियर मिनरल्स यार बहुत ज़्यादा मतलब उनकी क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी होती है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मिनरल्स, तो न्यूक्लियर मिनरल्स की क्वालिटी कैसी होती है, बहुत शानदार होती है ना, मतलब शानदार इन द सेंस है, उनकी क्वालिटी शानदार इस सेंस में क्योंकि आप बाकी से कंपेयर करो, एनर्जी अगर हमें जनरेट करनी है, सपोज बिजली पैदा करनी है, तो कोयले की तुलना में कौन सा मिनरल ज़्यादा बढ़िया है, न्यूक्लियर ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं पॉल्यूशन कम होता है नंबर एक, और नंबर दो उसमें वेस्ट प्रोडक्शन वो भी कम होता है। मगर उसकी क्वांटिटी आप देखो यार, न्यूक्लियर मिनरल की आप क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी बहुत कम पाई जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी है ना, इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब अगर कोई अच्छी क्वालिटी का मिनरल है तो वो तो पाया जाता है कम क्वांटिटी में, और जो कम क्वालिटी का मिनरल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। गुड क्वालिटी के मिनरल्स लेस क्वांटिटी में है एज कम्पेयर टू लो क्वांटिटी मिनरल्स, ठीक है, समझ में आया ना। सेकंड पॉइंट, अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स हैं वो तो कम पाए जाते हैं, और घटिया क्वालिटी के मिनरल्स हैं जिनका घटिया इन द सेंस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो दूसरा फीचर ये क्वालिटी और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। पहला फीचर क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरा देखो, आपको पता है सारे मिनरल्स है ना, मोस्टली जितने भी मिनरल्स हैं एग्जॉस्ट हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम इनको जिस रफ्तार से इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले समय में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और इनको तुरंत रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। रिप्लेनिश का मतलब होता है इनकी तुरंत भरपाई नहीं की जा सकती, एक बार खत्म होंगे, क्योंकि इनको बनने में कई सालों लग जाते हैं, सालों का करोड़ों सालों लग जाते हैं। इसलिए मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत है और इनको जुडिशियसली यूज करने की जरूरत है। जुडिशियसली का मतलब इनको सही से यूज करने की जरूरत है। तो तीन फीचर हो गए, पहला फीचर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा फीचर क्वालिटी एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है, अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स कम क्वांटिटी में और कम क्वालिटी के मिनरल्स ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तीसरा समय के साथ क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, आसानी से इनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। अब मिनरल्स के टाइप्स की बात करें ना, मिनरल कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली मिनरल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। एक तो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट नहीं पाया जाता है। तो मेटेलिक मिनरल भी दो टाइप के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाए, नॉन फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाए। फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स दो टाइप के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स से बनते हैं, है ना, जैसे प्लांट और एनिमल के रिमेन्स कई लाखों करोड़ों सालों पहले जो जमीन में बरीड हो गए थे, उनसे जो कन्वर्ट हुए हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल इसमें आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल में जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो प्लांट और एनिमल से बनने वाले मिनरल ऑर्गेनिक, इनके अलावा जो भी हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो दो टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस, और नॉन मेटेलिक में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक एक करके देखते हैं इनको, बहुत सिंपल है। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है, मेटल कंटेंट पाया जाता है, उसको मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं से हमें मेटल प्राप्त होते हैं। एग्जांपल आयरन ओर, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, सारे क्या हैं, मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स को भी हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, टू टाइप्स में, फेरस और नॉन फेरस। फेरस की अगर हम बात करें, फेरस का मतलब आयरन है ना, साइंस में आपने पढ़ा होगा, Fe इसका सिंबल होता है फेरस, ठीक है, जहाँ पर ही फेरस आया मतलब आयरन। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, फेरस मिनरल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आयरन ओर और मैग्नीज, ये क्या है आपके फेरस मिनरल्स हैं।
नॉन फेरस सिंपल है, ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता उनको हम नॉन फेरस मिनरल्स बोलते हैं, है ना। और ये मिनरल्स जो है इनमें मतलब ये मिनरल ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं आयरन वाले मिनरल की तुलना में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉपर और बॉक्साइट, कॉपर और बॉक्साइट, कॉपर और बॉक्साइट। अब आते हो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट नहीं पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट, मेटल कंटेंट जिनमें नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो किसकी वजह से बने, प्लांट और एनिमल जो ब्रीड कर दिए, ब्रीड मतलब जमीन के अंदर नीचे दफना दिए गए थे, उनकी वजह से बने, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मिनरल्स। और इनको मिनरल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं और फॉजिल फ्यूल के नाम से भी इनको हम जानते हैं, फॉजिल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तीनों के तीनों क्या हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये खत्म भी हो जाएंगे, आपको पता है, एग्जॉस्टिबल नेचर में। इनऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, प्लांट एनिमल्स का कोई रोल नहीं होता है इनमें, ठीक है। जैसे एग्जांपल माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, रेड स्टोन, ग्रेनाइट, ठीक है। जैसे ये माइका है ना, ये लाइमस्टोन हो गया, ये रेड स्टोन हो गया, ये ग्रेनाइट हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। एक और टॉपिक हम देखने वाले हैं बस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। इंडिया में अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें थोड़ा सा, जो बुक में दे रखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि ज़्यादातर जो मेटेलिक मिनरल है भाई साहब, मेटेलिक मिनरल ज़्यादातर आपके यहाँ पाए जाते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में, ओल्ड क्रिस्टलिन रॉक्स में। ये जो आपका प्लेट्यू है पूरा की पूरा भैया पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो ध्यान रखना, एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो, ज़्यादातर मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाए जाते हैं और यहाँ पर ओल्ड क्रिस्टलिन रॉक्स में पाए जाते हैं। और मैंने बताया था पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना था, मतलब ये इंडिया वाली प्लेट थी, और जब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था बहुत साल पहले, जब हिमालय भी नहीं बना था, तो यहाँ पे लावा फैल गया, ठीक है, जिसको हम डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। कोल की अगर हम बात करें, कोयले की 97% कोल, ध्यान देना, ये रिवर वैलीज में पाया जाता है, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, है ना। वेस्ट बंगाल के आसपास यहाँ पे दामोदर रिवर है, यहाँ एक सोन रिवर है, फिर यहाँ महानदी, फिर गोदावरी। तो इस वाले रीजन में आप देखो, इस वाले रीजन में आपको मिल जाएगा 97% कोल। ध्यान देना, ये इंडिया में मैंने रीजन मार्क किया, इस वाले रीजन में आपको कोल मिल जाएगा। और इसी वाले रीजन में मिल जाएगा आपको आयरन ओर, क्या मिल जाएगा, आयरन ओर। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए आपको, आयरन ओर चाहिए और कोल चाहिए। और इस वाले रीजन में चूंकि सबसे ज्यादा आयरन और कोल पाया जाता है, इसलिए एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो रीजन मैंने मार्क किया है, इस रीजन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। एक नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन वाली मिनरल बेल्ट है, क्योंकि इस रीजन में सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है, सबसे ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, रॉ मटेरियल है किसके लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा, ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन दिस रीजन। ये वाला जो रीजन मैंने शेडेड किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोल बहुत ज्यादा है और यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज्यादा, और ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो 97% कोल कहाँ पाया जाता है, रिवर वैलीज में। कौन कौन सी, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी। आपको पता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों की चारों कौन सी रिवर है, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, राइट। पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें तो ये सेडिमेंट्री बेसिन्स में पाया जाता है। ऑलवेज ध्यान रखना, एक चीज आपके दिमाग में सेट कर लो, रॉक्स मैंने बताई थी 3, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है ना, हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पेट्रोलियम रिजर्व मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्स जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, और ये कंप्रेस होकर यही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉक्स में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही क्या पाए जाते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते हैं। तो भारत में पेट्रोलियम रिजर्व एक तो ये आसाम वाले रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, आसाम। आसाम में आपको पता है डिगबोई जो नाम की जगह है, यहाँ पर तेल मिला था। दूसरा कहाँ पे पाए जाते हैं, गुजरात वाले रीजन में पाए जाते हैं, ये गुजरात वाला रीजन है, यहाँ पर भी मतलब ऑयल मिल जाएगा। तीसरा अरेबियन सी में मुंबई हाई नाम की जगह, तो यहाँ पर आप देखोगे अरेबियन सी में थोड़े बाहर की तरफ मुंबई हाई नाम की जगह, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मिनरल्स पेट्रोलियम ऑयल देखने को मिलेगा, पेट्रोलियम की रिजर्व। तो 3 जगह हो गई, नंबर 1 आसाम, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 मुंबई हाई। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेट्रोलियम के रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। रिजर्व का मतलब होता है भंडार, रिजर्व का मतलब क्या होता है, भंडार। अभी नए रिजर्व मिले पेट्रोलियम के, कहाँ पर, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी वाले रीजन में। कृष्णा, यहाँ पे आपने देखा होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये 3 जो रिवर हैं, इनके जो बेसिन है, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी हमें बहुत सारे क्या मिले, रिजर्व मिले, किसके, पेट्रोलियम के। तो पेट्रोलियम के बारे में ध्यान रखना, दोबारा मैं बता रहा हूँ, आसाम, गुजरात, बॉम्बे हाई जो आपका अरेबियन सी में है, इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की जो रिवर वैलीज है या रिवर बेसिन है, यहाँ पर भी आपको क्या मिले, पेट्रोलियम के नए रिजर्व मिले।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें कि इंडिया में यहाँ पे एक पॉइंट और दे रखा है, जैसे आपको बताया उत्तर प्रदेश, ये यूपी है और ये है कर्नाटक। यूपी में एक शहर है कानपुर, और यूपी में कौन सा शहर है, एक यूपी में शहर है कानपुर, और कर्नाटक में एक शहर है मैंगलोर। यहाँ से एक लाइन खींच दो आप, है ना, इस लाइन के ईस्ट में, और ये हो जाएगा वेस्ट। अब इसमें कह रखा है मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेस अकर टू द ईस्ट ऑफ लाइन लिंकिंग मैंगलुरु टू कर्नाटक। मतलब इस एक के ईस्ट में जो, मतलब आपको दिख रहा है ना ये वाला रीजन जो मैं शेडेड किया है इस लाइन के ईस्ट में, यहाँ पर आपको ज़्यादातर मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। और बाकी फैक्ट भी आप देखना, अभी हम आगे जो वीडियो लेके आएंगे उसमें आप देखना ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं इसी बेल्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपने अब तक लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।